Hello, students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe. So, let's start our science lecture. Today, we'll study our fourth chapter, that is heat. Okay, in this chapter, we'll study about heat, about different type of thermometer, and related topic. So, be ready for that. Okay. In previous lecture we have studied about fiber to fabric. Okay, so in that chapter we discussed about how fiber we can make, how different type of fiber, fabric, and sericulture, about different animals also we have studied. So in that chapter especially we have studied about वूल yielding एनिमल्स, दैट इज शीप की बात हमने ज़्यादा की थी. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क हेयर दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट वूल, वाई वी वॉन्ट टू प्रिपेयर वूल फैब्रिक. सो आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज क्यों पहनते हैं हम? ताकि हमें गर्मी आए. ठंड का जब सीज़न होता है दैट टाइम वी वेयर वुलन क्लोथ्स. ठीक है, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. सो दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, दैट वी नो एनिमल फाइबर से बना होता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. ओके, कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर बना होता है, वुलन होता है, वो शीप से मिलता है. दिस ऑल वी हैव डिस्कस वेरी नाइसली. सो ड्यूरिंग विंटर्स हम लोग क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें गर्मी रहे, हमें ठंड न लगे. गर्मी मीन्स व्हाट? हीट. ठीक है ना, हमारी बॉडी जो है वो वार्म रहे, जो उसकी हीट है वो पूरी इन्वायरमेंट में जाकर हमें ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगे. तो उसे रोकने के लिए, टू प्रिवेंट हीट ऑफ आवर बॉडी, वी वेयर वुलन क्लोथ्स. ठीक है ना. एंड इन समर सीजन वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स. क्यों? ताकि वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, बहुत गर्म नहीं होते, वो ठंडे होते हैं. तो व्हाट इज़ दिस हॉट एंड कोल्ड, वार्म एंड कोल्ड, व्हाट इज़ दिस? तो ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं. एंड हमें पता है कि पर्टिकुलर जो दूसरे सीजन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है ना. गर्मी होती है कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठंडी होती है तो वुलन पहनते हैं. अगर बारिश का मौसम है तो हम ऐसे क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं. And in winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warm. Okay, so ये तो डेली का हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर आप घर में रहते हो, ठंड की बात करेगा अगर, तो अगर हम लोग घर में हैं तो हमें गर्म लगता है, बाहर निकलेंगे तो ठंडी लगेगी. ऐसे ही सनलाइट में आप जाओगे तो आपको कैसा फील होगा? यू फील वार्म. ओके, सो और अगर आप ऐसे फायर के पास रहते हो तो आपको वार्म फील होता है. तो कभी हम बाहर निकलते हैं इन समर सीजन, देन वी फील वार्म. एंड इफ़ वी अगर हम विंटर सीजन में अगर हम बाहर जाते हैं देन वी फील कोल्ड. सो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? सो क्वेश्चन इज कि क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलता है, और ऐसी क्या डिग्री क्या है कि हॉटनेस और कोल्डनेस की है क्या? आखिर हॉट एंड कोल्ड कैसे हमें पता चलता है कि दैट ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और दैट ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड? कैसे पता चलता है हमें कि कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है? सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले पढ़ा है हमने, तो रिवाइज कर रहे हैं हम. तो आई थिंक एंड ऐसा मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो इसमें क्या पढ़ेंगे हम सब कि कैसे पता चलता है? पहली चीज़ तो व्हाट इज़ हॉटनेस एंड व्हाट इज़ कोल्डनेस, हाउ वी मेजर about this. So let's start. So first is hot and cold. So in our daily life हम इसके बहुत यूज़ करते हैं. हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमें पता चलता है. हम खाना बनाते हैं, हम खाना खाते हैं, या हम बाहर निकलते हैं, देन वी फील हॉटनेस एंड कोल्डनेस. या बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम छूते हैं खाना खाते टाइम या किसी भी टाइम, तो हम फील करते हैं. सपोज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, देन हम लोग ने आइसक्रीम खाई या फिर आपने कोई और चीज़ खाई, तो आपको पता है कि आइसक्रीम इज़ कैसी होती है? कोल्ड होती है. अगर आप कुछ और चीज़ खाते हैं, फ्राइड खाते हैं आप, तो वो कैसा होता है? वो हॉट होता है. ठीक है, सो हेयर वन टेबल इज़ गिवन 4.1 हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. इन फर्स्ट कॉलम some objects are written here, and second column and third column. So second column
cold or cool, third column warm or hot, it is written. You have to write, you have to tick the correct answer. So first example is given here, as it's very simple. ice cream cold होती है कि warm होती है? It's very obvious, it is cold. ठीक है. Second, spoon in a tea cup. If you put a spoon in a tea cup, then कैसी होगी वो? ये cold होगी कि warm होगी? तो ये कैसी होगी? अगर आप टी कप में, टी इज हॉट, टी गर्म होती है, उसमें आप स्पून डालते हो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है हीट, और वो क्या होता है, वो भी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है. देन यू हैव टू टेक इन वार्म. फ्रूट जूस कैसा होता है? तो कोल्ड होता है. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, जब आप कुछ बना रहे हैं और हैंडल को टच कर रहे हैं फ्राइंग पैन को, तो क्या होता है, हैंडल जो होते हैं वो वार्म नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल एंड दैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, सो यू हैव टू फिल दिस टेबल. So now we know that some objects are hot and some objects are cold. We can touch them and we can feel the hotness and coldness. But suppose we are making some food, and if you want to touch, if you want to touch that utensil, then क्या होगा, आपको बहुत तेज गरम लगेगा एंड आपको ये नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हमें पता ही है. ऑब्वियस है, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. सो लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू आर कॉमनली इन टेबल 4.1. एज आई टोल्ड यू, you have to mark this object as hot or cold. And what I was telling, that do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove, because it can harm your hand also. It is dangerous. तो जब भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट बताया जाता है, then use your mind and कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Suppose if I'm telling you that you can touch, by touching you can feel whether the object is hot and cold. It doesn't mean that you have to touch everything. अगर कोई बर्तन रखा हुआ है गैस में, then you have to touch. So that's why I was telling use your mind. ठीक है. जो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको टच करनी है, कौन सी चीज़ आपको टच नहीं करनी है. Next, sometimes we see that some objects are cold and while some are hot, and we also know that some objects are hotter than others. Suppose हमने कोई चीज़ बनाई, अभी हमने कोई बर्तन में खाना बनाया कुछ टाइम पहले, उसे हमने बाहर रखा, गैस से उतार के रखा हुआ है, और कोई चीज़ जो अभी बन रही है, तो दोनों के हॉटनेस में डिफरेंस होगा. इट मीन्स हॉटर. सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स. ऐसे ही ठंडी की बात करें, कोल्ड की बात करें, तो ऑब्जेक्ट्स के कोल्डनेस में डिफरेंस होता है. ठीक है. तो ऑफनली कैसे करते हैं हम लोग? बाय टचिंग करते हैं. तो आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल है. लेट अस फाइंड आउट. क्या आप इस पर डिपेंड रह सकते हैं? सिर्फ टच करने पे आप डिपेंड रह सकते हो कि बाय टचिंग वी कैन टेल हाउ हॉट दिस ऑब्जेक्ट एंड हाउ कोल्ड इज दिस ऑब्जेक्ट? सो नो. सो वी आर लेट अस फाइंड आउट इन दिस एक्टिविटी हाउ रिलायबल इज योर सेंस ऑफ टच. एक्टिविटी नंबर 4.1. in this activity you have to take 3 large mugs, okay, and label them A, B, C. Now in pictures also given here, so in this figure also 3 mugs, large mugs we have to take, then label them A, B, C, then put cold water in mug A. Okay, in mug A क्या करना है, हमें cold water डालना है. in mug B we have to add hot water, then mix some water, and one more thing, make sure that water is not so hot that you burn your hand. So intelligence use करो अपनी. इतना hot नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ burn हो जाए. So A में हमने cold water डाला, B में हमने A में हमने hot water डाला, cold water डाला in mug A, and mug B में हमने हॉट वाटर डाला. ठीक है. देन मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन मग सी. ठीक है. तीसरे में हमने दोनों को मिक्स कर दिया. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी, लाइक दिस फिगर, एंड देन फील. ठीक है. तो क्या किया हमने, मग ए में डिप योर लेफ्ट हैंड एंड इन राइट हैंड इन मग बी.
Then after keeping the hands in the 2 mugs for 2-3 minutes, you have to keep your hands for 2-3 minutes, then put both the hands simultaneously in mug C. तो एक आपने 2-3 मिनट के लिए आपने ठंडे पानी में हाथ डाला हुआ है एंड दूसरा वाला आपने गर्म पानी में 2-3 मिनट के लिए हाथ डाला हुआ है। उसके बाद एक साथ दोनों को आप साइमल्टेनियसली एक क्या करेंगे, हम जो थर्ड वन है जो सी है जिसमें हमने मिक्स वाटर रखा है हॉट एंड कोल्ड, उसमें अपना हाथ डालेंगे। तो क्या दोनों हाथों में आपको एक जैसी फीलिंग लगेगी, एक जैसा लगेगा आपको? नहीं, ठीक है। क्यों, कैसा लगेगा आपको? बिकॉज देखो अब जो सी था वो पानी कैसा था, मिक्स था। जो ठंडा पानी है उससे वो कम ठंडा होगा और जो गर्म पानी है उससे कम गर्म होगा, ठीक है। तो जो ठंडा वाला हाथ, जिस हाथ को आपने ठंडे वाले मग में डाला हुआ था उसमें आपको गर्म लगेगा वो पानी, और जिस हाथ को आपने गर्म पानी में डाला हुआ था वो वाले हाथ में आपको यहाँ पर ठंडा लगेगा। क्यों? बिकॉज हॉटनेस एंड कोल्डनेस में डिफरेंस आ गया। देन तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या शो हुआ यहाँ पर? तो दोनों हैंड में अलग अलग फीलिंग हो रही है, एक हाथ में गर्म लग रहा है, एक हाथ में ठंडा लग रहा है। सो इट शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, ठीक है ना। कि अगर आप कहो कि बाय टचिंग वी कैन टेल द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, देन इट इज़ नॉट रिलायबल, बिकॉज आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ये रिलायबल नहीं है। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, समटाइम्स इट मे डिसीव्स अस, बिकॉज ये फीलिंग पर है। अब एक पानी हॉटनेस कोल्डनेस में डिफरेंस है, एक हाथ हमने बहुत गर्म पानी में रखा है, तो अगर आपको कम गर्म में डालेंगे तो आपको उसे गर्म लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, अब कैसे मालूम चलेगा, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ एन ऑब्जेक्ट रियली इज, हाउ हॉट इज an object really is or how cold an object really is. So we need a reliable measurement of the hotness, we need a reliable measure of the hotness of an object, so it is called टेम्परेचर, ठीक है ना। तो एक रिलायबल चाहिए हमको, उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर। कैसे बोलते हैं कि कैसा, कितना टेम्परेचर है आज का, या अगर फीवर है तो कितना टेम्परेचर है, ओके। सो ये क्या है, आपका एक रिलायबल मेजर है टेम्परेचर। सो अब टेम्परेचर को आप किससे मेजरमेंट करोगे, किससे पता चलेगा? सो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। आप सबने देखा होगा थर्मामीटर। सो बाय द हेल्प ऑफ थर्मामीटर वी कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ so many things, of weather, of body, of liquid. So by the use of thermometer we can measure temperature. तो कैसे measure करेंगे? Let's study in this topic. Next topic is measuring temperature. Okay, so have you seen thermometer? I think you all have seen thermometer in your हो सकता है आपके पास हो या फिर आपने डॉक्टर के पास देखा होगा। समटाइम्स आप जाते हो या किसी को फीवर हो, कभी आप जाते हो डॉक्टर्स के पास, तो फिर क्या होता है कि वो थर्मामीटर आपके मुंह में लगाता है और फिर चेक करते हैं कि कितना आपको टेम्परेचर है, ओके। तो थर्मामीटर से मेज़र करता है और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को बताता है, कितना बॉडी टेम्परेचर है आपका। सो डॉक्टर्स यूज दैट थर्मामीटर, जो आपने देखा है, दैट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। जो हमारे पास घर में भी होता है करने के लिए, उसे भी हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन your hand and examine it carefully. See, figure is also given a clinical thermometer, glass का जैसे होता है वो, जैसे यहाँ फिगर बना हुआ है, उसे आप अपने हाथ में लो, उसके ऊपर वाले पार्ट को पकड़ के उसे हाथ में पकड़ो और उसे देखो ध्यान से। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप फिगर में देख सकते हो या आप डॉक्टर के पास देख सकते हो, तो आपको उसे एग्जामिन देखना है। तो बिल्कुल ऐसा जैसा दिखाई पड़ रहा है ऐसा ही दिखाई पड़ता है थर्मामीटर। So a clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. As I told you, glass tube होता है और पूरा it has a bulb at one end, और इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मरकरी होता है। मरकरी मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। सो उसके अंदर क्या होता है, मरकरी फिल होता है, और अगर आप उसको अच्छे से ऐसे देखोगे तो आपको एक बिल्कुल थ्रेड चमकता हुआ शाइनिंग थ्रेड आपको दिखाई पड़ेगा। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो रोटेट करो थर्मामीटर को, थोड़ा सा टिल्ट करो, थोड़ा सा ऐसे घुमाओ तो आपको वो इजीली दिखाई पड़ेगा। एंड you can also see a scale on the thermometer.
The scale we use is Celsius scale indicated by डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। कैसे लिखते हैं हम? सपोज टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस की बात करें, अगर टेम्परेचर है आपका 37 तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, ग्लास का होता है, ट्यूब लाइक होता है, एक बल्ब होता है, उसके अंदर पूरा एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें मरकरी फिल होता है, ठीक है, थ्रेड जैसा दिखाई पड़ता है। एंड स्केल जो होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखा जाता है। नाउ इन दिस ब्लू उसमें लिखा हुआ है, बूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड द स्केल। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 degrees in the Fahrenheit scale, it was in use earlier। तो आपने सुना होगा कभी कभी फीवर होता है तो बोलते हैं 102 बुखार है, 104 बुखार है। वो क्या होता है, वो हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बात कर रहे होते हैं, सेल्सियस में बात नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न हुआ कि सेल्सियस जो है और फ़ारेनहाइट दो डिग्री का यूज़ करेंगे, तो नहीं, इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है सेल्सियस को, तो उसको हम लिखते हैं, बट फ़ारेनहाइट में भी वी नो, ठीक है, हमें पता होता है उसमें कैसे करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होता है हम कितना रीड कर सकते हैं, 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही टेम्परेचर हम रीड करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी रेंज इतनी बनाई है कि इतना हम अपना बॉडी टेम्परेचर को हम रीड कर सकें। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मामीटर। तो कैसे रीड करेंगे, कैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो रीड कैसे करते हैं थर्मामीटर में जो स्केल बनी होती है। तो लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेम्परेचर, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो बिगर मार्क्स में जो लिखा होता है टेम्परेचर उसे नोट करेंगे, उसके बाद जो डिविजन्स हैं उसमें उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद स्मॉल मार्क्स जो है सबको आप देखो ध्यान से, बड़े बड़े मार्क्स भी होंगे, बीच में छोटे छोटे मार्क्स होंगे। एंड सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 0.2 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसके पहले, इसके आगे बताऊं उसके पहले मैं आप क्या देखेंगे हम, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले जब आप सीख रहे हो थर्मामीटर को रीड करना तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहली बात कि थर्मामीटर को जब आप यूज़ कर रहे हो उसके पहले और बाद में हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, क्योंकि आप उसे मुंह में डालते हैं थर्मामीटर को तो मुंह के बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वही अगर आप दूसरे के मुंह में डालोगे तो वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड इट इज़ वेरी कंपल्सरी दैट thermometer should be hygienic, should be clean. So first precaution is wash thermometer before and आफ्टर यूज़ विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब भी आप थर्मामीटर यूज़ करो तो पहले, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए, ओके। And second precaution is ensure that before use the mercury level is below 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमेशा देखो, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले लिया आपने और सीधे डाल दिया, पहले देखो कि उसका टेम्परेचर मरकरी जो है वो डाउन है कि नहीं है। सपोज आप कि वो पहले से ऊपर है, आपको फीवर नहीं है और आपने उसको वैसे ही बिना देखे डाल दिया, तो अगर फीवर नहीं है फिर भी वो इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखना होता है कि मरकरी लेवल जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। थर्ड प्रिकॉशन इज रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। कैसे देखना चाहिए आपको, रीडिंग कैसे करेंगे आप, साइड बिल्कुल लाइन ऑफ साइट के साथ सीधे रख के देखेंगे मर्करी लेवल को, उसको टेढ़ा वेढ़ा भी नहीं करना है, थर्मामीटर को सीधा पकड़ना है और उसको रीड करना है कि कितना उसमें कितनी रीडिंग आ रही है। और प्रिकॉशंस क्या हैं, थर्मामीटर को बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए, किसी भी टाइट हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट नहीं होना चाहिए, उसे टकराना नहीं चाहिए, वो ब्रेक हो सकता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, वो ग्लास से बना हुआ है तो, और उसके अंदर मरकरी फिल है। इट मीन्स यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर व्हेन यू आर वर्किंग विथ थर्मामीटर एंड इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, एंड अगर ब्रेक हो गया तो मरकरी निकल जाएगा, देन यू कैन नॉट
कलेक्ट द मरकरी, एंड मरकरी इज़ अ पॉइजनस मेटल, ठीक है, वो पॉइजनस मेटल होता है, बहुत हैवी मेटल होता है। एंड लास्ट प्रिकॉशन इज डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप पढ़ रहे हो रीडिंग तो उसके बल्ब को टच नहीं करना है, आपको ऊपर पकड़ के और सीधे रख के उसकी रीडिंग को रीड करना है। ओके, सो दीज वर द प्रिकॉशंस वाइल यू आर यूजिंग थर्मामीटर, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे कैसा करना है, आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लिया, देन होल्ड इट फर्मली, टाइट पकड़ना है उसको, देन गिव इट अ फ्यू जर्क, आपको उसको ऐसे जर्क देना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, जैसा मैंने बोला कि उसका लेवल जो होता है वो डाउन होना चाहिए मरकरी का, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मामीटर को पकड़ के और ऐसे जर्क देना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जिसमें मरकरी होता है उस थर्मामीटर को भी ऐसे ही करते हैं। अभी जो डिजिटल थर्मामीटर आता है उसमें मरकरी नहीं होता, उसमें नो नीड टू गिव एनी जर्क, ठीक है। तो इसकी बात जो मैं कर रही हूँ, जो पहले यूज़ करते थे क्लिनिकल थर्मामीटर मरकरी वाला, उसमें आपको ऐसा करना है। सो वाई वी आर गिविंग जर्क्स, टू इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, ठीक है, अपनी टंग के नीचे रखेंगे, एंड फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रखो। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, 1 मिनट बाद उसकी रीडिंग देखो आप, एंड जो रीडिंग आ रही है दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, एंड द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। कभी ऐसे नहीं बोलना 35, 36, 35, 36, 37, ऐसे नहीं, साथ साथ बोलेंगे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड। What did you record as your body temperature? नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर। अगर आप अभी अपना टेम्परेचर देखना चाहो थर्मामीटर से, तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर 37 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट इसी के आसपास रहता है। नाउ एक्टिविटी 4.3, इसमें क्या करना है आपको, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 10 पर्सन्स का आपको बॉडी टेम्परेचर नोट करना है, और ये टेबल जो दी हुई है उसमें फिल करना है। ये क्यों, ताकि ये कोई एग्जैक्ट बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो 10 लोगों का आप ऑब्जर्व करोगे, आप थर्मामीटर की हेल्प से अगर आप लिखोगे, देन यू ऑब्जर्व, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि सबका बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही नहीं होता, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। तो एक्चुअली तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बोला हमने, जो एवरेज टेम्परेचर था, मतलब सॉरी, जो हम बोलते हैं कि ये टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर, एक्चुअली में क्या होता है, वो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस का, ठीक है। दैट्स वाई वी आर telling that the normal temperature of human body is 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बट हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि थर्मामीटर की बात कर रहे हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर नाम दिया, इट मीन्स और भी दूसरे थर्मामीटर होंगे। तो इट मीन्स व्हाट, क्लिनिकल थर्मामीटर को डिज़ाइन किया गया है फॉर ओनली ह्यूमन बॉडी। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी वी आर यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, बिकॉज इसकी रेंज जो होती है वो इस रेंज में बनाया गया है कि 35 बॉडी जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट्स वाई द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इस तरह की रखी गई है कि उसकी रेंज जो है वो 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो इतनी होती है, इसी रेंज में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। नाउ यहाँ पर क्या है, बुझो गॉट अ नॉटी आइडिया, ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, पहले स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब क्या है, मैं बात कर रही थर्मामीटर की, तो हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें, थर्मामीटर अगर है उनके पास तो दूध का, चाय का, इसका भी टेम्परेचर उसको डाल के देखने लग जाएंगे, बट यू शुड नॉट डू दिस, ये आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड ओनली टू मेज़र
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी लिक्विड के लिए डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन अ ह्यूमन बॉडी, एंड ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक बिकॉज इट इज मेड in that रेंज, इसी रेंज में उसको बनाया गया है, उतनी ही रेंज को रीड करने के लिए, उतनी ही रेंज को ऑब्जर्व करने के लिए उसको बनाया गया है। तो सिर्फ उतना ही करना है, उतना ही करेगा वो, हो सकता है उससे ज़्यादा गर्म हो या आप सनलाइट में रखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। तो अब मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, टेम्परेचर के बारे में बता दिया, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दूसरे टाइप के थर्मामीटर के बारे में पढ़ाऊंगी, दैट इज लेबोरेटरी thermometer. Okay, so for today that's all. So read carefully, learn carefully and try to understand carefully. Okay, goodbye, take care.